अच्छा, लास्ट हमने क्या करा था, ये लॉगिन का हमने इस तरह बना दिया था, ठीक है। और हमने सिर्फ अपने डेटाबेस के कुछ टेबल्स हमने बना लिए थे जो हमें फर्दर आगे जो है वो बनाना है। और हमारी जो है वो ये मॉडल डायग्राम है, यानी हमने यूज़र का बनाया था, अपॉइंटमेंट इसका पेशेंट का बनाया था, और ये हमारे पास एक यूज़र हो गया, पेशेंट हो गया, और हमारे पास जो है वो ये अपॉइंटमेंट वाला हो गया, ठीक है। ये 3 टेबल हमने बनाए थे। इनके हमारे पास जिस तरह हमने ये टेबल बनाए, इनके हमें जो है ना साथ साथ कंट्रोलर भी बनाना है, ठीक है। और इसके लॉगिन की भी हमने आगे वर्क करना है, तो वो सारा काम हम करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा अगर हमने इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है, या रन किया हुआ है। सबसे पहले हम कहेंगे कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है, ऐड पे चले गए, कंट्रोलर ऐड करना है, ठीक है। हमारे पास अभी जो कंट्रोलर ऐड हुए हुए हैं वो स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर एंड कॉन्टैक्टेबल का हुआ है, ठीक है, जो कि डेटाबेस से। अब हमने जो ऐड कराना है वो एक ये वाला ऐड कराना है। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन पे आएंगे, हमारे पास अब अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ वो पहले मैं बनाऊंगी यूजर का, ठीक है। ये एडमिन लेआउट के साथ ही इसको रखना है, तो ये लेआउट बिल्कुल वैसे ही रहेगा। नीचे आप कंट्रोलर में देख लेना यूजर्स आ रहा होगा, इसको मैंने क्या कर दिया है, यूजर कर दिया है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये चीज हमारे अब एडमिन पैनल के लिए बन रही है, ठीक है। ये लोड होने दो इसको। इसी तरीके से अगेन हमने ऐड कराना है कंट्रोलर, यही थर्ड वन ऐड, ठीक है, यूजर हो गया। अब हम जाएंगे पेशेंट पे, पेशेंट हो रहा है तो इसको भी हम यहां से क्या कर देंगे, पेशेंट, और ऐड करा देंगे। ये दूसरा कंट्रोलर ऐड करा है। इसी तरीके से हमने ऐड कराना है कंट्रोलर, ठीक है। और तीसरा कंट्रोलर हमारा किस चीज का है, अपॉइंटमेंट का है। ये भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, और इसको हम यहाँ से ऐड करा देंगे, ठीक है। ये 3 कंट्रोलर्स हमने मजीद इसके अंदर ऐड कराना है, ऐड कराइए। कंट्रोलर्स ऐड करवाने के बाद हमने क्या करना है, शेयर्ड का जो हमारे पास व्यू के अंदर जो हमारे फोल्डर था, ठीक है, इसके अंदर जाकर हमें व्यू में जो हमारे पास शेयर्ड का फोल्डर है, हमारे पास एडमिन लेआउट पेज का टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट ओपन करना है, ठीक है। इस टेम्पलेट को हम क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो साइट नेविगेशन बार में जैसे डॉक्टर, स्पेशलाइजेशन, अपॉइंटमेंट्स आ रहा था, सही है, इन सबको हमें लिंक करना है, ठीक है। तो डॉक्टर का टेबल जो है वो हमारे डॉक्टर से है, स्पेशलाइजेशन से है, अपॉइंटमेंट हमने पहले रख दिया था इसलिए अपॉइंटमेंट भी वहां पे मौजूद है, पेशेंट से मौजूद है, कॉन्टैक्ट का मौजूद है, साइन अप है। इसमें जो नहीं मौजूद है वो हमारे पास क्या नहीं मौजूद है, वो यूजर का मौजूद नहीं है, ठीक है। एडमिन साइन अप जो आ रहा है वो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है इससे अब हम लगा रहे हैं क्या, यूजर का, ठीक है। तो यूजर हमारे पास नहीं है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यूजर। और जो हमारे पास डिस्प्ले है वो ये रहा, यूजर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेव कर देंगे। सिर्फ आपने पेशेंट वाले को कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेना और ये चीजें इसकी चेंज कर दो, ठीक है, स्पैन में, ठीक है। और इसका एच रेफरेंस चेंज हो जाएगा बस, हाँ, इधर भी यूजर हो जाएगा और इधर यूजर हो जाएगा। इधर वाला यूजर स्मॉल में आएगा, ये वाला जो है वो आपका डिस्प्ले में है तो ये कैपिटल में रहेगा। चेंज करिए इसे। यहाँ पे मैंने एडमिन लेआउट का ये पेज सेट कर दिया, सही है। इसके बाद हमने जो लेआउट है, लेआउट के अंदर हमने लास्ट में यहाँ एक लॉगिन वाला काम लिस्ट ऐड करी थी, ठीक है ना, लॉगिन और होम कंट्रोलर के अंदर। तो अब हम अपने होम कंट्रोलर के ऊपर मूव करेंगे, होम कंट्रोलर खोलेंगे, ठीक है। और होम कंट्रोलर में आने के बाद आपने कुछ चीजें ऐड करानी है। तो पहले मैं एक कोई मेथड उठा लेती हूँ, सही है। यहां पर इस तरह लॉगिन, सही है, HTTP पोस्ट, सही है,
लॉगिन हो गया, HTTP पोस्ट हो गया। अब इसकी जितनी भी आएंगी स्ट्रिंग हमारे पास क्या आएगा, हमने देखो लॉगिन जो हमने रखा है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आपको यूजर का टेबल जो है वो इसको मैं यहाँ आपको डिफाइन कर देती हूँ। शो टेबल डेफिनेशन, इसके अंदर हमने कौन सा ऐसा कॉलम रखा है जिसके थ्रू हमने लॉगिन होना है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसकी डेफिनेशन खोल के दिखा रही हूँ यूजर टेबल की, ताकि आपको पता हो कि हमने जो है वो लॉगिन जो है वो यूजर नेम से करना है, किससे करना है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मेरे पास देखो यहाँ पे कोई भी जो है वो अभी यूनिक नहीं हुआ, ठीक है। वो मुझे सेट करना था जो हमारा मिस हो गया, क्योंकि आईडी से तो आप लॉगिन हो नहीं सकते, ठीक है। अगर यूजर नेम है तो ये भी रिपीट हो सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है। तो आप या तो यूजर नेम को यूनिक कर लो, या तो ये जो हमारे पास जो सेल नंबर है ना, इसको मैं क्या कर दूंगी, यूनिक कर दूंगी, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे यूनिक करती हूँ, ठीक है, देख लो इधर अगर मैं कोई चीज चेंज करके अपडेट करती हूँ, सही है, अपडेट कर दिया, तो आपके पास जो ये मॉडल है ना, ठीक है, इसको भी राइट क्लिक करके अपडेट फ्रॉम डेटाबेस लाजमी आपने करना है और इसे फिनिश करना है, ठीक है, ताकि ये भी आपका क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। अब वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए देखो यहाँ पे मेरे पास जो सेल नंबर वाला कॉलम है ना, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाऊंगी। जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊंगी तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जो है वो चीजें जो है वो नजर भी आएंगी कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें लगी हुई है, टाइप क्या है, सेल नंबर क्या है, स्ट्रिंग है, ये सब चीजें गिवन है। यूनिक मैंने वहां दे दिया है, तो इधर प्रॉपर्टी में इसका उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये अपडेट हो गया, वो यूनिक ही वैल्यू को क्या करेगा, इंसर्ट भी करेगा, ठीक है। वो हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा। बस यहाँ पे लाके आप एक दफा अपडेट जरूर कर देना, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की चेंजेस हो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। आपने यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ यूजर के राइट क्लिक करके ओपन टेबल डेफिनेशन, टेबल डेफिनेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिख दिया यूनिक लिखने के बाद यहाँ इसको अपडेट का बटन प्रेस करा, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लॉगिन का एक पेज करा, HTTP पोस्ट लॉगिन, हमें किस किस चीज से करना है, सेल नंबर, ठीक है, और हमारे पास क्या चीज आएगी, स्ट्रिंग, पासवर्ड, ठीक है, ये दो चीजें आएंगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या होंगे, लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के लिए हमारे पास जो है वो डेटाबेस से डाटा उठाया जाएगा, तो वो वाली क्यूरी मैं अभी आपको करवाती हूँ। पहले हम इसका जो है वो डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ के पास कंडीशन लगेंगी कि आपने जो भी चीज डेटाबेस से जो भी आपने फेच करवाया होगा, इफ और एल्स, सही है, दो सिनेरियो होंगे। अगर आप लॉगिन कर जाते हो तो ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन ट्रू कर रही हूँ। और लॉगिन कर जाओगी तो कहाँ आओगे आप, ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। यहाँ पे हमें मेथड का नाम बताना है कि इसे मूव करके जो है वो कहाँ पे आना है, ठीक है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी कि कहाँ है, ठीक है। अगर आप लॉगिन होते हो तो क्या होगा, लॉगिन में हमारे पास क्या होना चाहिए कि सेल नंबर, और यहाँ अभी ऊपर हमने क्यूरी लगानी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास फिलहाल हमारे पास अभी ये सिचुएशन गिवन है कि लॉगिन अगर होता है तो हम किस पर्टिकुलर रीडायरेक्ट टू एक्शन पे आते हैं, और अगर हम लॉगिन फेल्ड होता है तो हम उसी पेज पे रहेंगे, सही है, बात समझ में आ गई। इसका मुझे जो है वो एड व्यू कराना है, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, फिर इसका एड व्यू मैं बताती हूँ कि एड व्यू कैसे होगा। आपने ये लॉगिन का पहले ये लिखना है इतना, इसके बाद में इसके फर्दर वर्क बताती हूँ क्या करना है जी। ये हमारे पास मैंने प्रोजेक्ट रन करा है अपना, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का जो पेज था, इसका जो है वो आपके पास फॉर्म कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो लॉगिन का भी हम कुछ इसी तरीके से फॉर्म रख लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई नेट से डाउनलोड करना है तो आप उस तरह का डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। लॉगिन का हम अपना खुद बना लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्सेस आए हुए इसी तरीके से हमने जो है वो रख लेने, ठीक है। लेकिन हम इस पे हेडर एंड फुटर नहीं लगाएंगे, ठीक है, बात समझ गए। तो अब आपने काम क्या करना है कि ये जो लॉगिन का व्यू है ना, हम ऐड कराएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, और स्टॉप कर मैंने यहाँ राइट क्लिक करा और मैंने कह दिया इसका ऐड व्यू कराना है।
ऐड व्यू कराते वक्त ये चीज आपकी एम्प्टी रहेगी। टेम्पलेट कोई सा भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ से अनचेक कर दिया है। सही है, टेम्पलेट यूज नहीं करना, क्योंकि लॉगिन वाले के ऊपर जो है वो आपका कोई टेम्पलेट नहीं आता, ना हेडर आता है ना फुटर आता है। तो मैंने इसमें से यहाँ से ये हटा दिया और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। सही है, अब ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा होगा। अब आपने काम क्या करना है कि आप अपना यहाँ से कॉन्टैक्ट का पेज खोलेंगे। क्या खोलेंगे? जो कॉन्टैक्ट का होम कंट्रोलर के अंदर जो कॉन्टैक्ट का पेज था ना आपका, सही है, ये वाला, इसमें से हमने जो है वो कुछ चीजें उठा लेनी है। सही है, अच्छा अब मैं काम यहाँ पे करूंगी कि भाई मेरे पास तो ये देखो ऊपर ये चीजें आ रही है ना, इस पे कोई CSS लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, होम व्यू के अंदर होम में, ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज खोलना है। व्यू में होम के अंदर कॉन्टैक्ट का, हाँ ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है लॉगिन एज ही रहेगा। ये अब मेरे पास जो ये डिव बनी हुई है, मुझे इस डिव के ऊपर जो है वो चीजों को सेट करना है, प्रॉपर मैनेज करना है। तो मैं अब यहाँ इस डिव के ऊपर जो क्लास और जो चीजें लगाऊंगी वो मैं कहाँ से अप्लाई करूंगी? इधर आएंगे आप, ठीक है। पिक जो हमें करना है वो करना कहाँ से, ये दिखा दूं मैं आपको। शेड के फोल्डर के अंदर आपका जो ये वाला लेआउट है ना, इस लेआउट के अंदर अगर आप जाओगे तो ये जो हेड के अंदर जितनी भी चीजें आ रही है, ये नजर आ रहा है, ये सारी चीजें आपने इसको कॉपी करनी है। हेडर वेडर नहीं करनी, सिर्फ हमने हेड के अंदर की चीज कॉपी करी। ये जो लॉगिन का जो पेज है, इसके हेड में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हटा दें। हाँ ये जो ऊपर के इसके आ रहे हैं इनको हटा देंगे। ठीक है, और ये व्यू बैक टाइटल की जगह पे मैं यहाँ लिख दूंगी लॉगिन। सही है, ये एक काम करा। फिर लेआउट में जाने के बाद नीचे जो मेरी जितनी भी ये आ रही है ना जावास्क्रिप्ट की फाइल, इन सबको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद लॉगिन पे गए और इधर डिफ के नीचे ले जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये वाली क्लास पिक कर ली, कंटेनर फ्लूइड बॉडी कंटेंट, इधर लाके ये पेस्ट कर। सही, ये हमने लेआउट में से उठाया है और लेआउट में से उठाकर मैंने क्या करा, इसे प्लेस करा है। सही है, अब हम यहां पर अपना काम करेंगे। सही है, हेडर फुटर नहीं होगा इस पे, सिर्फ यही है। इसको कर लो यहाँ पर। डिव एक रॉ हो जाएगी और एक हमारे पास क्लास इसको इस तरीके से कर दिया। कॉन्टैक्ट वाला आपसे मैंने कहा था पेज खोलिएगा। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट वाला आप जब पेज खोलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ना ये वाला फॉर्म नजर आ रहा होगा, ये यूजिंग और बिगिन फॉर्म ना। तो ये जितना फॉर्म है ना, ये पूरा कॉपी कर ले, बाद में हम यहाँ पे लाके ना एडिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा फॉर्म जो है वो यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करके मैं लॉगिन के इधर वाली पोजीशन पे, यहाँ पे इस वाली लोकेशन पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया।
अब क्योंकि मेरे पास ये लॉगिन का काम है, ठीक है, तो इधर आ रहा है कॉन्टैक्ट, तो अब ये कॉन्टैक्ट नहीं है, ये क्या है, लॉगिन, ठीक है। बाकी ऊपर की जो चीज चल रही है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहने दें, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया वाला, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब इधर जो हमारे पास नेम है वो नेम नहीं है, वो मेरे पास क्या है, सेल नंबर है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, सेल नंबर है। अब इसका जो एंटर योर नेम जो आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी जगह पे प्लेस होल्डर पे मैं यहाँ लिखूंगी एंटर सेल नंबर, ठीक है। कॉपी करा और वो इधर भी है, डॉट हटा देती हूँ, डॉट नहीं डालना, सही है। इधर भी यही लगा दिया, इधर भी मैंने यही लगा दिया प्लेस होल्डर पे। सेल नंबर हो गया, आईडी इसकी नेम है, इसको भी कर दिया मैंने सेल नंबर, ये हो गया ईमेल है, सब्जेक्ट है। चेंज करेंगे हम यहाँ पे इसी तरीके से, ये हो जाएगा मेरे पास पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड रहेगा, और इसको भी चेंज मैं कर देती हूँ, ठीक है, कॉपी, पासवर्ड, टाइप इसकी हो जाएगी पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा एंटर पासवर्ड। सब्जेक्ट वाला हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट वाला पोर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सही है। ये जो बटन है ये सेंड लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉग इन कर देंगे। मैसेज वाला वो हटा देना था ना। हाँ, पे आ रही हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास टॉप में जो रॉ है ना, ये बिल्कुल ही टॉप पे जा रही है, तो इसको सबसे पहले मुझे जो है ना यहाँ पे मार्जिन टॉप देनी है, तो मैंने मार्जिन टॉप यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कर दिया 100, ठीक है, जो कंटेनर है इस पे आके सिलेक्ट करा और इधर मैंने रिफ्रेश करा तो मेरे पास ये इतना गैप हो गया। दूसरी चीज मुझे हेडिंग देनी है, तो हेडिंग जो मैं यहाँ पे दूंगी, मेरे पास ये जो रॉ यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसी रॉ के अंदर आप यहाँ पे हेडिंग लगा दो, ठीक है, जो पर्टिकुलर कॉलम आ रहा है आपके पास फॉर्म स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, हेडिंग 3, और हेडिंग 3 पे हमने यहाँ पे लिख दिया है लॉगिन, ठीक है, यूजर लॉगिन। सेव करा मैंने इसको, यहाँ पे रिफ्रेश करा तो मेरे पास यहाँ पे हेडिंग आ रही है यूजर लॉगिन, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं क्लास लगा देती हूँ कि मेरे पास जो क्लास है वो मार्जिन बॉटम की है, ठीक है, और बॉटम से जो है वो मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ -40, और हेडिंग जो है वो इसको कर रहे हैं 2 कर दो, ठीक है, ताकि इसका थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज हो, किस तरह से यूजर लॉगिन, और ये मेरे पास इस तरह आ रहा है, लॉगिन का बटन आ रहा है, सेल नंबर आ रहा है हमारे पास, और ये हमारे पास पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, ये 2 चीजें आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसको हम सेंटराइज और बैक कलर वगैरह हम बाद में देते हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास पर्टिकुलर डिव है, जो ये मेरे पास जो कॉलम है, ठीक है, इसका जो भी आपको बैक कलर अगर देना है, बीजी कलर देख लेती हूँ मैं, अगर बीजी कलर से कुछ आ रहा है, आउटलाइन डार्क, आउटलाइन तो डिस्प्ले नहीं कर रही, नहीं आउटलाइन नहीं उठा रहा, स्पेस
स्टाइल देती हूँ मैं खुद। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, ग्रे है। ठीक है, लाइट ग्रे ये रहा। इस तरह हमने यहाँ पे इसको दे दिया, तो ये थोड़ा सा हमारे पास इसका कलर ऐसा आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना, इसकी मार्जिन इसके यहाँ पे ही वो नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। और मार्जिन जो है वो यहाँ पे 100 है ना इसकी हेडिंग की, इसमें तो मार्जिन तो ऊपर से दे रहा है। इसी तरह हमारे पास पैडिंग भी होनी चाहिए, तो पैडिंग भी जो है वो मैं यहाँ पे हर तरफ से, चारों तरफ से अगर मैं पैडिंग दे रही हूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया है P50। तो अभी जो है ना, अगर आप देखो तो ये बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से सारी चीज़ें मौजूद है। पैडिंग दूंगी तो इसकी जो है ना इनर स्पेस क्रिएट होगी। ठीक है, 1 मिनट, सेव नहीं हुआ है। इधर नहीं हो रही, इधर कर देती हूँ मैं स्टाइल में ना। पैडिंग 50 पिक्सेस। सही है, ये इस तरह क्रिएट हो गया। कलर आपकी अपनी मर्जी है, कोई सा भी कलर रखो। मुझे इससे वो ठीक है, आपको जो सूट कर रहा है आप कोई भी कलर उठा के रख लो। सही है, कोई भी अच्छा सा कलर रख लो जिसके ऊपर ना आपका थोड़ा लुक अच्छा आ रहा हो। ठीक है, जो भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो खैर ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया। लाइट ब्लू देख लेते हैं। लाइट क्या है, सही है ये। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमें सेंटराइज करना है। ये बिल्कुल ही हमारे पास कहाँ है, बिल्कुल कॉर्नर पे जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो ये वाली जो डेफ है या जो भी हमारे पास इस पे आ रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास कॉलम है। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ भी है, तो मैं इस पे अभी ना फिलहाल ना इसको क्या कर रही हूँ, इसकी क्लास हटा दे रही हूँ। सही है, इस पे मैं स्टाइल ही लगा रही हूँ। इसकी जो है मैं यहाँ कर देती हूँ कि जो इसकी जो पर्टिकुलर विड्थ है वो मेरे पास है 50% है। ठीक है, और इसकी जो मार्जिन है वो मैं कर दूंगी ऑटो। ठीक है, मार्जिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऑटो कर दिया। ठीक है, इस तरह इसको सेव करा और इसको हमने यहाँ पे रिफ्रेश करना है, तो ये थोड़ा सेंटराइज हो जाएगा खुद ब खुद। सही है, ऑटो पे रखनी है बेटी। हाँ, फिर हमने ऑटो रख दी। सही है, सेल नंबर है, यूजर है, और हमारे पास इस तरीके से ये आ जाए। ठीक है, इसके नीचे आपके पास एक लाइन आनी चाहिए, इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएट वाली। ठीक है, तो वो हमारी लॉगिन के बटन के नीचे आएगी। तो हमारे पास जो ये बटन यहाँ गिवन है ना, तो इधर ही आपने एक एंकर का टैग लगा देना है। पहले एक पैराग्राफ लगाना है, उसके अंदर हमने एक एंकर लगाना है। इफ don't have an account click here, click here। सही है, सेव करा मैंने, यहाँ मैंने इसको करा रिफ्रेश। यार है इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क H रेफरेंस। ठीक है, स्लैश होम स्लैश साइन अप। सही है, साइन अप को आपने बनाना है।
इधर देखो यहाँ पे ये हो गया इस तरह। अच्छा अब ये नजर नहीं आ रहा है, इसका कलर हमें चेंज करना है, तो एंकर के टैग पे ही आप इसकी स्टाइलिंग कर लो यहाँ पे, और इसका कलर जो है वो हम यहीं पे दे देते हैं, वो मैंने एक्वा सेलेक्ट कर लिया और रिफ्रेश करा, ये सर आ रहा हो। ठीक है, अब जब इस पे क्लिक करूंगी तो साइन अप आएगा, साइन अप का भी पेज मेरे पास मौजूद नहीं है। सही है, बाकी ये चीजें आपकी इस तरीके से आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? सही है, क्लिक हेयर करने पे साइन अप आएगा। अगेन होम कंट्रोलर आएगा और उसके अंदर ना आपका साइन अप वाला काम आएगा। ठीक है, जिस तरह हमने अभी लॉगिन के ये बनाए हैं इसी तरह हम साइन अप के भी बनाएंगे। सही है, लेकिन मैं पहले अभी लॉगिन का काम कंप्लीट करा देती हूँ, साइन अप हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो लॉगिन है, लॉगिन के अंदर बेटा हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, जो हमारा नेम है सेल नंबर एंड देन पासवर्ड। तो ये जो सेल नंबर है हमारा वो इधर आएगा। ठीक है, ये रहा सेल नंबर, और ये हमारा जो ये पासवर्ड है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम होनी चाहिए स्पेलिंग, ये कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये जो भी स्पेलिंग होगी यहाँ पे वो यहाँ इसकी सेम होनी चाहिए। अब हमें सबसे पहली बात है कि डेटाबेस से डाटा उठाना है, तो हमारे पास डेटाबेस का ये तो लगा हुआ है, पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप करूंगी ताकि मैं यहाँ काम कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हमें जो लॉगिन का काम है वो हमें यूजर के टेबल से करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डाटा, अब इस तरह लैम्डा क्यूरी लिख रहे हैं, फ्रॉम डी इन db डॉट यूजर। ठीक है, वेयर d डॉट सेल नंबर इज इक्वल्स टू जो ऊपर सेल नंबर है वो। ठीक है, सेलेक्ट डी, ये मेरी क्यूरी है। इधर इफ की कंडीशन यहाँ पे मैं एक और लगा रही हूँ, इफ डाटा डॉट फर्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये नल नहीं है तो इसके अंदर फिर आप मूव कर जाएं। अगर ये नल नहीं है तो आप यहाँ आ जाएं। ठीक है, इस वाली इफ के अब लगाए, नेस्टेड कर दिया है। क्या चीज चेक करनी है मुझे? डाटा डॉट फर्स्ट डॉट ये रहा सेल नंबर इक्वल्स टू सेल नंबर होना चाहिए, एंड डाटा डॉट फर्स्ट डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। रीडायरेक्ट टू कहाँ जाना चाहिए इसको? वापस अभी इधर इंडेक्स भी लेके आ रही है, इंडेक्स कह लो, अपॉइंटमेंट कह लो, जो किसी भी पेज पे आप। ठीक है, अपॉइंटमेंट के पेज पे आए। सही है, @viewback डॉट एरर, इधर एम्प्टी है वो एरर। पासवर्ड नॉट मैच्ड, और इधर है नो यूजर क्रिएट सही है। इधर पहले समझ लो, अगर डेटा नहीं है तो आप
आपका एरर होगा कि कोई यूजर फाइंड नहीं हुआ, अपना अकाउंट क्रिएट बनाए, ठीक है। और अगर डेटा फाइंड हो गया है और आपका पासवर्ड अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो ये कह देगा पासवर्ड नॉट मैच और रहेगा यहाँ पे। अगर ये दोनों चीजें सही होंगी तभी ये रीडायरेक्ट टू करके अपॉइंटमेंट वाले पेज पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सही है। अब इसको मैं पहले चलाती हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, ठीक है। जो भी इसके बग्स वगैरह होंगे वो हम फिक्स करते हैं। इस चीज को मैंने थोड़ा सा चेंज ये करा है, मैंने इधर अब अपना ट्राई लगा दिया, ट्राई एंड कैच इसलिए लगा दिया ताकि अगर मेरे पास अगर डाटा ना हो ना इन दोनों चीजों को उठा के, ठीक है, उधर मैंने इफ की कंडीशन हटा दी, डायरेक्टली यहाँ ट्राई लगा दिया और एल्स हटा के यहाँ कैच लगा दिया ताकि मेरा एरर थ्रो करे तो मुझे पता चले। अच्छा, जो एरर मेरा थ्रो करेगा ना वो मैं यहाँ थ्रो करा रही हूँ, इस वाले पैराग्राफ में थ्रो कराऊंगी और इसका कलर जो है वो एक्वा रखना है हमें पैराग्राफ का। और इसके ऊपर हम क्लास लगा रही हूँ, मैं मार्जिन लगा रही हूँ, ठीक है, मार्जिन टॉप से 20 रख रही हूँ। और यहाँ हमारे पास आएगा जो हमारा एरर है वो हमारा क्या है, व्यू बैक एरर है, ठीक है ना। इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसको अब मैं यहाँ पर @ करके यहाँ इस तरह मैंने एरर रख दिया। सही है। रिफ्रेश करा, कंटिन्यू करा, ठीक है। नो यूजर फाउंड, क्रिएट एन अकाउंट, ये आएगा। अब यूजर मेरे पास अगर मौजूद है, मैं यहाँ से अभी हम खुद से ऐड करा दे रही हूँ, ठीक है। ओपन टेबल डेफिनेशन, ये जैसे टेबल है ना हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर मैं खुद डाटा एंटर कर देती हूँ अभी, ताकि जो है वो सिर्फ लॉगिन वाला पार्ट जो है वो आपको आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे मैंने अभी लेट्स सपोज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड 1 2 3 4, CNIC, ठीक है, एड्रेस, ब्लॉक A, जेंडर फीमेल, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 10/10/2, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, अकाउंट टाइप ये यूजर है और ईमेल आईडी, ठीक है। ये एक हमने एक बना लिया। अब सेल नंबर हमारे पास ये है और पासवर्ड हमारे पास ये मैच होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 और पासवर्ड हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 और पासवर्ड हमारे पास 1 2 3, ठीक है। 3 पे मैं करूंगी लॉगिन, तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि पासवर्ड नॉट मैच आना चाहिए, ठीक है। आ रहा है 1 2 3 4 करा, लॉगिन करा तो अपॉइंटमेंट वाले पे आ गया। सही है, ये काम करना है बस।